वेलकम टू कराटे क्लास। कैसे हैं बच्चों? आज फिर आप कराटे क्लास में आपका स्वागत है। आइए कक्षा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पैरेलल खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथ साइड में रखेंगे और अपने टीचर्स को रेस्पेक्ट देंगे। रे के माध्यम से रेस्पेक्ट। उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। टीचर ने बोला योए तो आप तुरंत ऐसे खड़े रहेंगे, योए। उसके बाद में हाई कोदाची, क्योंकि हम पंच का लेसन सीख रहे हैं इसलिए हाई कोदाची में आप खड़े हैं। हाई कोदाची में खड़े होने के बाद में आज आप जानेंगे गे दान जूकी। गे मतलब होता है बिलो द बेल्ट। कॉम्पिटिशन के अंदर बेल्ट से नीचे मारना अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर की फाइट के लिए डिफेंस के दृष्टिकोण से आप इस पंच का यूज कर सकते हैं। प्राइवेट पार्ट्स पे हिट कर सकते हैं, जो भी हमारा वीक पॉइंट होता है। लेकिन ये सब बाहर की फाइट के लिए है। जब आप ऐसी स्थिति में पड़ जाएं कि आपको अपनी आत्मरक्षा करने के लिए कोई और साधन नहीं है, तब आप इस पंच का यूज करते हैं। पैरेलल खड़े होंगे, निगाहें सामने, दोनों हाथ साइड में, योए, और पोजीशन हाई कोदाची। ये पोजीशन होगी आपकी हाई कोदाची। कमर गर्दन सीधी और निगाहें सामने, अपोनेंट के दुश्मन के सामने अपनी आंखों से आंखें मिलाकर रखना। जहां आप मार रहे हैं वहां ध्यान नहीं रखना, लेकिन ध्यान आपका होना चाहिए अपने अपोनेंट की आंखों में। ठीक है बच्चों? कमर गर्दन सीधी, हाथ सीधा, वन नीचे। जो भी पंच आपने सीखे हैं, पंच को हिट करने का तरीका सेम है, लेकिन पोजीशन बदला। पेट पे लगा तो चूदान, फेस पे लगा तो जोदान, बिलो द बेल्ट लगा तो गेदान। पोजीशन ये यहां से लेके आएंगे गेदान जूकी। 1, ये 2, 3, 4, 5। अब इसी पंच को प्रैक्टिस करेंगे। साइड से भी देख लेंगे एक बार। यहां से 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी साइड से भी देख लेंगे, यहां से भी देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। किसी भी पंच के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो फोर्स है पूरी फोर्स से जाना चाहिए और उतनी फोर्स से वापस जाना चाहिए। यदि आप फोर्स के साथ पंच को पुश करते हैं और फोर्स के साथ पंच को वापस लेकर आते हैं, तो आपके पंच में स्ट्रेंथ होगी, आपके पंच में वेट होगा और आपके पंच में फोर्स होगी। तभी आप दूसरे को हिट कर सकते हैं, फोर्सफुली उसको हानि पहुंचा सकते हैं। ठीक है बच्चों? अब चलो अभ्यास करेंगे गेदान जूकी का। कमर सीधी, हाथ यहां पर, पोजीशन पूरी। स्टार्ट। एच नी सन से गो रुक सिच हच गो चू। ये तो हुआ एज ए टीचर, मैंने कमांड दी। लेकिन मैंने कमांड दी और उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है। टीचर काउंटिंग करता है तो आप कैसे करेंगे? सपोज मैं एक स्टूडेंट हूं, ठीक है? उसके लिए सपोज मेरे टीचर ने मुझे काउंटिंग की, तो मैं इसे कैसे परफॉर्मेंस करूंगा अब आप देख लेंगे। इसी के साथ में कोई भी चीज हो परफॉर्म करने का तरीका उसका यही होगा। बनी बने स्टार्ट। काउंटिंग नहीं मिले, मुझे काउंटिंग मिल रही है लेकिन मैं फोर्स कर रहा हूं। खे 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 खे। ये हुआ एज ए स्टूडेंट परफॉर्मेंस करने का तरीका। जब आप साउंड निकालते हैं तो संचयी काता होता है, जो हमारे ब्रीथिंग पर आधारित होता है, जिसके माध्यम से हमारी मसल्स टाइट हो जाती हैं। जब हम किसी को हिट करते हैं तो फोर्स एनर्जी जो है, जैसे योग में आपने सीखा ना, एनर्जी जो है वो एनर्जी हमारी मसल्स को टाइट कर देती है। और जब हमें कोई हिट करता है तो एनर्जी हमारी मसल्स को, जो फोर्स है उस फोर्स से हमारी मसल्स टाइट हो जाती है, उससे हमें हिट भी कम होता है, हमें पेन भी कम होता है, हमें पीड़ा कम हो। इसलिए हमें साउंड का यूज करना चाहिए। यदि आप हिट करते समय कंपटीशन में आवाज नहीं निकालते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। इसलिए आपको अभ्यस्त होना चाहिए प्रत्येक परफॉर्मेंस पे आवाज करने के लिए। अटैक जब भी आप करें तो आवाज कंपलसरी है। ठीक है बच्चों? अब सपोज किसी ने आपको गेदान जूकी हिट किया, बिलो द बेल्ट हिट किया, लेकिन उसके साथ साथ आपको उसका ब्लॉक कैसे करेंगे? जैसे मैंने बताया कि साइंटिफिक तरीके से जिस साइड में ताला खुलता है उसी साइड में ताले को खोलने का प्रयास करना चाहिए। अब जैसे जोदान था, जोदान फेस के ऊपर पंच था, तो हमने फेस से ऊपर साइड से हटाके से हटाया। ठीक है? साइड का जो पंच था चूदान जूकी, उसे हमने साइड से इस साइड में हटाया। ठीक है? अब हमारा गेदान जूकी है। अब ये हमारा
जैसे चूदान जुकी में हमने साइड से हटाया, वैसे ही हमें गेदान जुकी में भी इसे इसी साइड में फोर्स जो आ रही है उस फोर्स को डाइवर्ट करना दूसरी साइड से। कैसे करेंगे, तरीका क्या है? सबसे पहले आपने किया था चूदान में 1 और 2, दूसरे जोदान उके में क्या किया था आपने 1 और 2, लेकिन गेदान में क्या करेंगे, यहां ना जाके ऊपर जाएंगे 1 हिट करेंगे 1। चलो प्रैक्टिस करेंगे 1 1 1 1, ठीक है। अब यहां से 1 2 खोल दो, फिर 1 2, फिर खोलेंगे 1 2 1 2। तो कुल मिला के क्या है 1 2, पूरा यहां से गया और यहां से ये हट गया पूरा बॉडी, और थोड़ी सी बॉडी अपनी हल्की सी साइड में, ताकि जो फोर्स है उसको हम डाइवर्ट कर सके। सामने रखेंगे तो हो सकता है लग जाए, इसलिए हमें अपनी बॉडी को भी शिफ्ट करना है। और जब कंपटीशन होता है तो हम जब आपसे शिफ्ट करते हैं यहाँ से 1 2 और बॉडी को साइड में करेंगे 1 2 खड़े खड़े, लेकिन फाइट में हम साइड में ये भी रोक सकते हैं, तो बॉडी उसका जो फोर्स है उस साइड में बच गया, ठीक है। अब इसका सिंपल अभ्यास कैसे करेंगे, हाथ यहाँ पर हाइकोदाची 1 2 क्रॉस देंगे, H knee sun say go look sit hut go चू। ये हुआ एज ए टीचर, लेकिन एज ए स्टूडेंट्स आप कैसे अभ्यास करेंगे? जब टीचर कमांड देता है, ये पोजीशन हो गया, करेंगे गेदान उके, टीचर कमांड देगा, काउंटिंग स्टार्ट, ख्याय 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 योय, वापस परफॉर्मेंस करने के बाद में वापस योय। ये हुआ बच्चों, आज की कक्षा में आपने सीखा गेदान उके और गेदान जुके। आज की कक्षा के लिए इतना ही, धन्यवाद। पुनः दूसरी कक्षा में फिर मिलेंगे। संभवतः आप कराटे क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। घर ही घर में छोटे से स्थान पर अपना एक कराटे रूम बना लीजिए, वहां पर अभ्यास कीजिए। आप वॉल पे एक मार्किंग बना सकते हैं, निशान बना सकते हैं, पिलो का यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको अपने घर में अपने बच्चों से, बड़ों से, किसी से लड़ना नहीं है, अप्लाई किसी पे नहीं करना है। जब इंसान को ताकत मिलती है तो उसके साथ में संयम की भी आवश्यकता होती है। जैसे कि योग में आपको पतंजलि के अष्टांग योग के विषय में बताया था, तो उसमें था यम, अपने आप पर संयम रखना। इसलिए कराटे के अंदर भी आपको संयम होना चाहिए। जब आप योग और कराटे को आपस में मिक्स करके अपने जीवन में उतारेंगे तो आप देखिए महानतम व्यक्ति बनेंगे और साथ ही साथ स्वस्थ और ताकतवर व्यक्ति बनेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अब यहीं से कक्षा समापन करेंगे।